अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन दी गई होगी, उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव निकालना है। तो कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, अगर कंडीशन दी गई है P इम्प्लाइज दैट Q, अगर कंडीशन कोई भी दी गई है P इम्प्लाइज दैट Q, इफ़ देन P इम्प्लाइज दैट Q दी गई है, तो इसका हम सबसे पहले कन्वर्स कैसे निकालते हैं, कन्वर्स, फिर इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, फिर कंट्रा पॉजिटिव, ये तीनों चीज़ें कैसे निकालते हैं इनसे, इनवर्स कैसे निकालते हैं, कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव। अगर हमारे पास P इम्प्लाइज दैट Q दिया गया है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज दैट P। अगर हमारे पास P इम्प्लाइज दैट Q दिया गया है, तो कन्वर्स इसका होगा Q इम्प्लाइज दैट P। इसी तरह अगर हमारे पास P इम्प्लाइज दैट Q दिया गया है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स इसमें नेगेशन डाल देंगे, नेगेशन दोनों तरफ, नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q। तो कंट्रा पॉजिटिव इन्वर्स का उल्ट होता है, मतलब नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P, ये कंट्रा पॉजिटिव होता है। कन्वर्स कैसे निकाला, Q इम्प्लाइज दैट P, इन्वर्स कैसे निकाला, नेगेशन लगा दी, नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q, और कंट्रा पॉजिटिव कैसे निकाला, नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है स्टूडेंट्स, कंडीशन देता है, कंडीशन में वो कहता है नेगेशन P इम्प्लाइज दैट Q, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है, नेगेशन P इम्प्लाइज दैट Q। तो सबसे पहले हमने इसका कन्वर्स निकालना है, कन्वर्स, कन्वर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कंडीशन को उल्ट कर देंगे, Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P कर देंगे, तो ये कन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स हमें पता है दोनों तरफ नेगेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। इधर नेगेशन से मल्टीप्लाई कराया तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो गई, P बच गया, इम्प्लाइज दैट इधर नेगेशन आ गई, नेगेशन Q। इसी तरह हमने इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालना है, कंट्रा पॉजिटिव, तो वो इन्वर्स का उल्ट होता है, यानी नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट P। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव। आगे इसके बाद हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है Q इम्प्लाइज दैट P। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स Q इम्प्लाइज दैट P। यहाँ पे अगर हम इसका कन्वर्स निकालें स्टूडेंट्स, तो कन्वर्स हमारे पास होगा P इम्प्लाइज दैट Q। इसी तरह हम अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालें स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स में नेगेशन लगा दें दोनों तरफ, तो हमारे पास ये बनेगा नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P। कंट्रा पॉजिटिव निकालें, कंट्रा पॉजिटिव, तो वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, इसके इन्वर्स को उल्ट कर दें, यानी नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q कर दें, तो ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q। ये हमारे पास कंडीशन की दी गई है, नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q, तो इसका हमने सबसे पहले कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स निकाला तो कन्वर्स में हम इसको उल्ट लिख देते हैं, यानी नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P हो जाएगा। इसी तरह हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में इसको नेगेशन से मल्टीप्लाई करा दें, तो इसके साथ भी नेगेशन लगी है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, Q के साथ नेगेशन लगी है, वो भी कैंसिल हो जाएगी, तो P इम्प्लाइज दैट Q आ जाएगा। अब हम इसका अगर कंट्रा पॉजिटिव निकालते हैं, कंट्रा पॉजिटिव में ये इन्वर्स का उल्ट हो जाएगा, Q इम्प्लाइज दैट P हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसमें वो कहता है नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लाइज दैट नेगेशन P है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, सॉरी।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका कन्वर्स निकालते हैं, कन्वर्स के बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे और इन्वर्स के बाद इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कन्वर्स निकालते हैं। कन्वर्स में इसको उल्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे नेगेशन P इम्प्लाइज दैट नेगेशन Q आ जाएगा। इसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स में हम इसके साथ नेगेशन को अप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएं नेगेशन नेगेशन, यहाँ से भी कैंसिल यहाँ से भी कैंसिल, तो ये हमारे पास Q इम्प्लाइज दैट P बचता है। इसके बाद हम इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालते हैं, कंट्रा पॉजिटिव, तो इसमें हमारे ये इन्वर्स का उल्ट हो जाएगा, P इम्प्लाइज दैट Q हो जाएगा। अगर हमारे पास लिखो स्टूडेंट P इम्प्लाइज दैट Q, तो इस साइन को, ये जो साइन है ये वाला साइन, इसको हम पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज दैट। और ये जो P लिखा है, यानी जो पहले P वर्ड लिखा होगा कोई भी इम्प्लाइज दैट से पहले, ये P हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट। इन दोनों में से कोई MCQ आ सकता है, और काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है कि P और Q यहाँ पे क्या कहलाते हैं। तो P यहाँ पे हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट्स कहलाता है, और Q यहाँ पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंट्स कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, कंसिक्वेंट और कंक्लूजन कहलाता है। ये एरो इम्प्लाइज दैट P हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, Q कंसिक्वेंट और कंक्लूजन। ये हमारे पास MCQ आ सकते हैं। इसके ऊपर हमने पढ़ा कन्वर्स इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।